सब कुछ करवाया। पाकिस्तान के अवाम दो नामों से बड़े वाकिफ हैं, एक एजेंसियां और दूसरा एस्टैब्लिशमेंट। बचपन से लेकर अब तक पाकिस्तान में जो वाकया भी होता आया है, इसकी कोई वजह भी जाने बगैर ये कहा जाता रहा है कि ये एजेंसियों और एस्टैब्लिशमेंट का काम है। हुकूमत में वो आएगा जिसको एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल होगी। इलेक्शन जीतने वाली पार्टी की टिकट उसको मिलेगी जिसको एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी। मुंतखब हुकूमत कब तक हुकूमत में रह सकेगी, इसका फैसला एस्टैब्लिशमेंट करेगी। कौन सा सियासतदान जेल में जाएगा, कौन जलावतन होगा और कौन फांसी के फंदे पर चढ़ेगा, इसका फैसला भी एस्टैब्लिशमेंट करेगी। मुल्क की खारजा पॉलिसी क्या होगी, इसका तयन भी एस्टैब्लिशमेंट करेगी। मुल्क में फिरका वारियत को कब हवा देनी है और किस फिरके से किस फिरके के लोगों को मरवाना है, इसका फैसला भी एस्टैब्लिशमेंट करेगी। लॉन्ग मार्च, सियासी जलसे और अदम एतमाद तहरीकों में भी एक ही नाम गूंजता था। हत्ता कि हर कत्ल, अगवा और धमाके के बाद मुआशरे में दो ही नाम जहन में कंप्यूटर के पहले से तयशुदा प्रोग्राम की तरह आते थे, एस्टैब्लिशमेंट और एजेंसियां। यूं भी एजेंसियां ही एस्टैब्लिशमेंट का औजार होती हैं। क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक एस्टैब्लिशमेंट की इन सारी वारदातों में अवाम और सियासतदान खामोश तमाशाई बने रहे। हर जुल्म और बर्बरियत को यह सोचकर सहे जाते थे कि एस्टैब्लिशमेंट का काम है। मगर अप्रैल 2022 के बाद यूं दिखाई दे रहा है कि यह गंगा उल्टी बहना शुरू हो गई है। जिस तरह पहले 75 बरस में अवाम बेबस बने रहे हैं, अब यूं दिखाई देता है कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की हालत पाकिस्तान के अवाम और सियासतदानों जैसी हो गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के अंदर एस्टैब्लिशमेंट की रूह आ गई है। जिस तरह पहले अवाम और सियासतदान बेबसी की वजह से खामोश तमाशाई बने थे, अब एस्टैब्लिशमेंट भी उतनी ही बेबस और खामोश तमाशाई बनी हुई नजर आती है। आजकल पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कोई भी इल्जाम लग रहा हो, सरेआम जलसों में इनकी इज्जत अफजाई हो रही हो या फिर एस्टैब्लिशमेंट को जानवर और गद्दार जैसे अलकाबात से नवाजा जा रहा हो, तो पहले से तयशुदा प्रोग्राम के तहत एक ही नाम जहन में आता है कि यह इमरान खान कर रहा है या फिर किसी से करवा रहा है। किसी दौर में लोग एस्टैब्लिशमेंट के शर से बचते थे, आज एस्टैब्लिशमेंट वाले इमरान खान के शर से हिफाजत के लिए खुदा की पनाह मांगते फिरते हैं। आज से पहले सियासतदानों के अंदर लोग तोड़े जाते थे और इनको दूसरे सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था, मगर अब इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के अंदर से इनके लोगों को अपने साथ मिलाकर इनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले एस्टैब्लिशमेंट वाले अपनी मर्जी के ओहदे और वजारतें बांटते थे, अब इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के अंदर अपनी मर्जी के लोगों को लगवाने पर बज़िद हैं। पहले एस्टैब्लिशमेंट वाले सियासतदानों, मीडिया और दीगर इदारों के लोगों के खिलाफ गद्दारी के इल्जामात लगाते थे, अब एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ इमरान खान गद्दारी का इल्जाम लगाते हैं। पहले सियासतदान अपने हवाले और रातों की तारीकी में एस्टैब्लिशमेंट की मिन्नत समाजत किया करते थे कि हमारी जान बख्शी कर दो, मगर अब एस्टैब्लिशमेंट रात की तारीकी में इमरान खान के खास जानकारों के जरिए से कहलवाती है कि जनाब कुछ हौला रखो। अप्रैल 2022 से पहले आइन को तोड़ना और इसमें अपनी मर्जी की तरामीम करना सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट का काम था, मगर अप्रैल में तहरीक अदम एतमाद के वक्त इमरान खान ने आइन को अपनी मर्जी से चलाकर एस्टैब्लिशमेंट से यह रिकॉर्ड भी छीन लिया। एस्टैब्लिशमेंट जिस सियासतदान और सरकारी अफसर को पसंद नहीं करती थी, इसके खिलाफ मुकदमे बनवाना और इनका तबादला करवाना इनके बाएं हाथ का खेल था, मगर अब इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के आला ऑफिसर्स के तबादले भी करवाते हैं और इन पर मुकदमात बनवाने पर भी जोर देते हैं। जस्टिस मुनीर से लेकर जस्टिस साकिब निसार तक पाकिस्तान की आला अदलिया एस्टैब्लिशमेंट के इशारों पर चलती रही। मुंतखब वजीर आजम को झूठे मुकदमात में फांसी देनी हो, मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ मुतनाज़ा केसेस बनाकर इसकी हुकूमत का तख्ता उलटना हो, गैर आईनी तरीके से हुकूमत में आए हुए आमिरों को पीसीओ के तहत तहफ़्फ़ुज़ देना हो या फिर गैर कानूनी तरीके से लगाई गई इमरजेंसी का कानूनी जवाब पेश करना हो, हर मौके पर पाकिस्तान की आला अदलिया एस्टैब्लिशमेंट की हर आवाज़ पर लब्बैक कहती रही। मगर अब अदालतें और आला अदलिया इमरान खान को वही स्टेटस दे चुकी हैं जो कभी एस्टैब्लिशमेंट को हासिल था। इनकी जमानत के लिए रातों को अदालतें खुलती हैं, इनके खिलाफ भिजवाए गए रेफरेंस खारिज हो जाते हैं, इनके लॉन्ग मार्च में वादे की खिलाफ वर्जी करने पर मौसिस जज खुद ही कह देते हैं कि हो सकता है इमरान खान को इसका पता ही ना हो। इनकी पंजाब की हुकूमत को बचाने के लिए मौजिज़ अदालत कानून की नई तशरीह कर देती है। इनके खिलाफ तोशा खाना केस अदालत में जाता है तो फैसला आने से पहले ही इमरान खान कह देते हैं कि कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला खारिज कर दिया है। एस्टैब्लिशमेंट के सुनहरे दौर की तरह अदालतें तो तैयार बैठी हैं इमरान खान को रिलीफ देने के लिए। पहले पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट चाहती थी कि अवाम और सियासतदान इनकी बात और फैसले को मिनोवन ना सिर्फ माने बल्कि पूरी तरह इताअत बजा लाएं। अब इमरान खान ये कहते हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद ऐसे करते हैं जैसे बाप अपने बेटे पर करता है। एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए कि वो इमरान खान की इत्तबा करें। एस्टैब्लिशमेंट समझती थी कि पाकिस्तान के सियासतदानों और अवाम की सियासत और जमहूरियत की समझबूझ नहीं है, इसलिए इनको जो सिस्टम और पॉलिसी दी जाएगी इसको फर्माबरदारी से कबूल करेंगे। अब इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट से कहते हैं कि वो दुनिया और सियासत के मामलात इनसे बेहतर जानते हैं, लिहाजा वो इनके हर फैसले की अताअत करें। अगर इमरान खान कहें कि मुल्क के मसाइल की वजह हिज़्ब इख्तिलाफ है तो एस्टैब्लिशमेंट को मानना चाहिए। अगर इमरान खान कहें कि हिज़्ब इख्तिलाफ में सब चोर हैं और इनके ऊपर मुकदमात बनवाकर जेलों में डालो तो फिर एस्टैब्लिशमेंट को हुकुम उदूली नहीं करनी चाहिए। ये कैसा तारीख का दौरा है।
حالات اس قدر تبدیل ہو جائیں گے اس کے بارے میں 75 سال میں کسی کا گمان بھی نہیں ہوا ہوگا. مگر یہ سب کچھ مکافات عمل ہے یا پھر عمران خان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی روح سرایت کر گئی ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ساری شکتیاں عمران خان میں منتقل کر دی ہوں. عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی طرح دندناتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ عوام اور دیگر سیاستدانوں کی طرح بے بس. اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ اب سے ہم صرف اپنا آئینی اور قانونی فریضہ سر انجام دیں گے. عمران خان کہتے ہیں نہیں، میں قانون ہوں، میں آئین ہوں، جو میں کہتا ہوں ویسا کرو. یہ سارے استحقاق تو اسٹیبلشمنٹ کو حاصل تھے، اب یہ عمران خان کے پاس کب سے آ گئے؟ جون ایلیا نے کہا تھا نا کہ ابھی ایک شور سا اٹھا ہے کہیں، کوئی خاموش ہو گیا ہے کہیں، ہے کچھ ایسا کہ جیسے یہ سب کچھ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے کہیں.